बोलो सत्य सनातन धर्म के अवतार की जय। बोले गणपति भगवान की जय। बोलो गौ माता की जय। श्री राधा शरण चैनल के माध्यम के द्वारा मैं पंडित जानकी प्रसाद निवासी बड़ौदा, आज हम आपको गौ माता के महत्व के बारे में बताएंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ गौ माता। सदियों सदियों से ही नहीं, यानी चारों युगों से जो सृष्टि का निर्माण होता गया, तो गौ माता का महत्व हमेशा रहा। आजकल ये कल्चर ऐसी है कि बच्चे लोग या आने वाली ये भावी पीढ़ी है, जो वर्तमान में पीढ़ी चल रही है, ये मानती है कि ये बातें बकवास हैं, ये ढोंग होंगे, ये पाखंड होगा। ऐसा कुछ नहीं है। गौ के शरीर पर शर्म को सप्रेस करने से, इसके बाल को ही सप्रेस करने से हमारे शरीर की बहुत सी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। वैज्ञानिक महत्व तो ये है, वैज्ञानिक तो इन चीज़ों को मानते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म के पुराण ग्रंथ इसमें 33 कोटि देवताओं का निवास बताया है। और कई बार साथियों, कोटि शब्द को लेकर के लोगों के अंदर भ्रमना है कि कोटि का अर्थ क्या है। कोटि के अंदर हिंदी व्याकरण में छोटी टी की मात्रा है, इसका अर्थ है करोड़ों, और बड़ी टी की मात्रा, इसका अर्थ है प्रकार। कोटि का अर्थ होता है 33 प्रकार के देवता। 33 करोड़ की संख्या को हम गिनती तो कर नहीं सकते, असंख्य होती हैं, लेकिन 33 प्रकार के देवता हैं। वो गौ माता के शरीर में उसके मुख से लेकर के और पूंछ के सिर तक निवास, खुरों तक, उसके पैरों तक निवास करते हैं, उसके चरणों तक निवास करते हैं। सदा सदा से इसके महत्व को ऋषि मुनियों ने माना और इसके महत्व को जाना। रही बात गौ सेवा और गौ पालन की, तो शास्त्र हमारे गवाह हैं। श्रीमद् भागवत गीता सारे 18 के 18 पुराण इस चीज़ के गवाह हैं, साक्षी हैं कि श्री कृष्ण भगवान के युग के अवतार में, यानी द्वापर में, जब द्वापर की शुरुआत हुई तब 96 करोड़ गौओं की जनसंख्या थी, यानी घर प्रति इतनी जनसंख्या पूरे ब्रह्मांड की थी, यानी घर प्रति एक गाय थी। गाय की सेवा करते थे लोग। लेकिन अब क्या हुआ, दौर ऐसा आया कि चाहे तो युग का प्रभाव मान लो या इंसान की सोच का प्रभाव है, मैं तो यही कहूँगा ज़्यादा सोच का प्रभाव है। युग तो हमेशा आए हैं और चलते रहे हैं। सतयुग में भी कलयुग था, कलयुग में भी सतयुग है। हर युग में हर युग आया, उसके चरण हैं, 4 चरण हैं। जैसे कलयुग का अभी पहला चरण ही है। लेकिन बताया कि 96 करोड़ गायें थी द्वापर युग में, और पाप का पलड़ा, पाप और पुण्य की अंतर के बारे में बताया कि पाप कलयुग के अंदर 10% था, पुण्य भी 10% था। तो ताकड़ी के 2 तराजू के 2 पलड़े होते, उनको तोल देते, तो उसी प्रकार वो पाप और पुण्य की ऋषि महात्मा लोग तुलना कर देते थे। ऐसे ही इस युग का बताया, कलयुग का प्रमाण ये बताया कि पुण्य रहेगा 5% और पाप रहेगा 15%, जिसको विश्वास शब्द बोलते हैं। आज परसेंटेज का जमाना है, किसी भी चीज़ की आंकना हम 100% से करते हैं। तो ऐसे बताया है। वो चरण अभी शुरुआत ही है, प्रथम चरण है कलयुग का, उसकी शुरुआत है। अभी तो थोड़ा थोड़ा प्रभाव भी मिला है, नहीं तो दोस्तों गौशाला की हमें जरूरत नहीं पड़ती। अगर घर घर एक गौ सौगंध खा करके, शब्द लेकर के आज भी अगर हमारा उद्धार चाहें, आने वाले भावी पीढ़ियों का, हमारे युगों युगों तक का उद्धार चाहें, तो घर प्रति एक गौ माता बांधने का उसका संकल्प लें, उसकी सेवा करने का संकल्प लें, और इसके महत्व को बकवास और पाखंड न माने। वो बाकी तो शेष आप आपकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है। बोलिए सत्य सनातन धर्म।